एक ऐसा एआई आ चुका है जो खुद ही सिस्टम की कमजोरी ढूंढता है, खुद ही हैक करने का तरीका बनाता है और बिना एक्सपर्ट किसी को भी साइबर अटैकर बना सकता है। क्लॉड मिथोस, इसको लेकर दुनिया क्यों डर रही है, समझना अब जरूरी है। जानेंगे मिथोस आखिर है क्या, समझेंगे कि आखिर यह इतना खतरनाक क्यों है, इसकी एजेंटिक बिहेवियर से आप क्या समझते हैं, यानी इसे लेकर एक शब्द चर्चा में है, एजेंटिक बिहेवियर, यह क्या है ये भी जानेंगे। भारत और दुनिया इससे क्यों डर रहे हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दें, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। और इस फीस को आप ईएमआई में भी पे कर सकते हैं, यानी इसमें इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में मिलेगा। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इसे खरीद सकते हैं। वहां पर एक कूपन कोड की स्लाइड होगी, ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगी। इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750187501 पर। अब इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है, मान लीजिए आपने ऑनलाइन माध्यम में अपनी प्रिपरेशन शुरू की और अपनी यूपीएससी का फाउंडेशन आपने मजबूत कर लिया। भविष्य में आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, वहां आप यानी आप अपने नजदीकी किसी भी दृष्टि का ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री, तो मौके का फायदा उठाइए और घर बैठे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की हमारी खबर संबंधित है मिथोस एआई से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किससे, मिथोस एआई। अब ये मिथोस एआई है क्या। मिथोस एआई यह एक नया एआई मॉडल है जिसे सिर्फ लिखने या जवाब देने के लिए ही नहीं बनाया गया, यानी यह सिर्फ लिखने या जवाब देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढ सकता है। यानी किसी कंप्यूटर सिस्टम, जैसे हम बात कर लेते हैं वेबसाइट, हम बात करते हैं ऐप, हम बात कर लेते हैं बैंकिंग सिस्टम, इन सभी में कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी मौजूद है तो उन सभी वल्नरेबिलिटी को वो ढूंढता है, उनकी कमजोरियों को यह ढूंढ सकता है। ध्यान रखिएगा, इसे लेकर एक खतरा बताया जा रहा है। अब आखिर मिथोस एआई को लेकर खतरा क्या है। यह कमजोरियों को ढूंढने में सक्षम है, किसी भी सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढने में सक्षम है, लेकिन इसे लेकर एक खतरा बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह 2 तरह से काम करता है। पहला, एक तो ये सुरक्षा बढ़ाता है, यानी यह सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से काम करता है। तो एक तो सुरक्षा बढ़ाना, इसका पहला काम और बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, सुरक्षा बढ़ाना, सिक्योरिटी को लेकर एक पहला, और दूसरा काम है हैकिंग करना। यानी यह 2 तरीके से काम करता है, पहला सुरक्षा बढ़ाना और दूसरा हैकिंग करना, इसलिए इसे लेकर ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। अगर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर बात करें तो ये देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी खामियां हैं उन खामियों को ढूंढता है और उन्हें ठीक कर सकता है, ये इसमें कैपेबिलिटी मौजूद है। यानी खामियों को सिस्टम से निकाल सकता है, उन्हें ठीक कर सकता है, ये इसका काम है। अब हैकिंग कैसे होगी, इन खामियों को वो ढूंढ लेगा और उसे ढूंढ कर उसके जरिए उसे हैक कर सकता है। तो खामियों से सिस्टम को हैक करना, ये इसके हैकिंग करने वाले संदर्भ में शामिल हो जाता है। यानी ये रक्षक और हमलावर दोनों बन सकता है, और यही बात है कि सरकारें इससे ज्यादा डर रही हैं। सबसे ज्यादा डर सरकारों को यही है कि कहीं ये हैकिंग वाला काम ना करने लग जाए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मोड में फिर काम करने लगता है, ऐसा एआई है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसे लेकर चिंता क्यों बढ़ी है। देखिए, अगर हम बात करें मिथोस एआई की तो ये एंथ्रोपिक का है। किसका है? एंथ्रोपिक, ठीक है। यानी आप बात करें एंथ्रोपिक ने ही इसे बनाया है, तो चिंता क्या है। हालांकि एंथ्रोपिक का दावा यह है कि मिथोस ने हर बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम
और ब्राउजर में खामियां ढूंढ ली हैं। हर बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, या किसी भी देश से संबंधित ब्राउजिंग हो जो बहुत अपग्रेड भी है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सक्षम भी है, तब भी उसने उन सभी ब्राउजिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर में खामियां ढूंढी है। इवन एक खामी तो ऐसी भी देखी गई है जो पिछले 3 साल से छुपी हुई थी, और ऐसी खामियों को भी उसने ढूंढ निकाला है। इसके पुराने मॉडल की अगर हम बात करें तो वह हैकिंग में लगभग 0% था, वह हैकिंग में लगभग 0% था। लेकिन मिथोस का जो नया वर्जन आया है, यानी जो नया मिथोस आया है, वह 181 बार हैकिंग में सफल रहा है। ऐसा तक देखने को मिला है कि न केवल वह हैकिंग करने में सफल है, बल्कि कई बार वह सीधे सीपीयू को भी कंट्रोल करने में सक्षम रहा है, यानी बहुत बड़े खतरे के रूप में इसे बताया जा रहा है। और इसकी अगर हम एजेंटिक बिहेवियर की बात करें कि एजेंटिक बिहेवियर क्या है, तो दरअसल मिथोस खुद से मल्टीपल तरीकों से, या आप कह सकते हैं मल्टी स्टेप से अटैक कर सकता है, और यही है इसका एजेंटिक बिहेवियर। तो मल्टीपल, या आप कह सकते हैं मल्टी स्टेप अटैक, मल्टी स्टेप अटैक जो शब्द है, इसे ही इसके एजेंटिक बिहेवियर के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये थी इससे इंपॉर्टेंट, इससे जुड़ी हुई वो सारी बातें जो आपने जानी। अब देखिए, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, लेकिन आपको ये सारी चीजें लिखी हुई चाहिए होती हैं। तो एजेंटिक बिहेवियर हमने जान लिया। एजेंटिक बिहेवियर यानी मिथोस खुद से ही मल्टी स्टेप अटैक कर सकता है, यानी ये पहले जानकारी जुटाएगा, फिर उस जानकारी के जरिए क्या करेगा, उस जानकारी से कमजोरी को ढूंढेगा। तो किसी भी ब्राउजिंग का जानकारी इकट्ठा करना, उसकी कमजोरी को ढूंढना और फिर उस पर अटैक करना या हमला करना, यही इसका एजेंटिक बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, टेस्ट भी हुए हैं, यानी अगर हम बात करें एंथ्रोपिक की, तो एंथ्रोपिक ने इसे लेकर कई सारे टेस्ट किए हैं और उसने पाया है कि मिथोस ने 75% जो जटिल या आप कह सकते हैं कठिन साइबर हमले हैं, चैलेंज है, उसे हल कर दिया है। इवन 32 स्टेप का उसने पूरा नेटवर्क बनाया है, जिसे हैकिंग सिमुलेशन कहा जा रहा है। तो उसने हैक सिमुलेशन का पूरा नेटवर्क तक तैयार कर दिया, यानी इंसान जिसे लगभग 20 घंटों में जिस काम को करेगा, एआई उसे बहुत कम समय में करने में सक्षम हो गया है। ठीक है, भारत के लिए चिंता इसलिए और है क्योंकि बैंक के साथ अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने मीटिंग की है और बैंकिंग सिस्टम को ऐसा बेहतर बनाने की बात कही है ताकि उसे हैक ना किया जा सके। क्योंकि मिथोस की खास बात यह है, किसी भी ब्राउजिंग, किसी भी ऐप, किसी भी बैंकिंग सिस्टम को यह हैक करने में सक्षम है। तो बैंकिंग सिस्टम को हैक करने से बचाने को लेकर कई सरकारें लगातार जो बैंकिंग के अधिकारी हैं या बैंक्स के अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। साइबर हमले इससे आसान हो गए हैं, इससे बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये सारी चीजें आपको इस पीपीटी में मिलेंगी, ये आपको नोट कर लेना है। मिथोस एआई क्या है? ये एक बहुत बड़ा एडवांस्ड एआई मॉडल है जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियां यानी उनकी वल्नरेबिलिटीज खोज सकता है। यह इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से बग ढूंढ सकता है। टेस्टिंग में इसने हजारों सिक्योरिटी फ्लॉज खोज लिए हैं, कुछ तो सालों से छिपे हुए थे। मतलब यह एआई हैकर जैसा सोच सकता है, हैकर जैसा काम कर सकता है। इवन खुद भी 2-3 स्टेप के बाद ये खुद सारा सिस्टम अपने नियंत्रण में ले लेता है। मिथोस 2 तरह से काम करता है, हमने देखा भी। सबसे पहले सुरक्षा बढ़ाना यानी एक डिफेंडर के रूप में, दूसरा हैकिंग करना यानी एक अटैकर के रूप में। सॉफ्टवेयर में वह खामियां ढूंढकर उन्हें ठीक कर सकता है, सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बना सकता है। ये एक डिफेंडर के रूप में अगर काम करे। दूसरा, अगर वो अटैकर के रूप में करेगा तो वही खामियों का इस्तेमाल करके वह सिस्टम को हैक भी कर सकता है, यानी एक रक्षक और हमलावर दोनों यह बन सकता है। और इसी बात का लेकर सरकारों को सबसे ज्यादा डर है। बात कर लेते हैं एंथ्रोपिक का, तो उसने कहा है कि मिथोस ने हर बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर में खामियां ढूंढी। 30 साल से छुपी हुई खामी तो लगातार उसने जिसमें चर्चा भी की उसने। ठीक है, पुराने मॉडल की बात करें एपस 4.6 तो यह लगभग 0% हैकिंग सफलता रही उसकी। लेकिन जो नया मॉडल है मिथोस का वो 181 बार सफल रहा। किसमें? एक्सप्लॉइट मतलब होता है नए तरीके के कोड बनाना जिससे हैकिंग संभव हो। ठीक है, सीपीयू तक कंट्रोल करने में सक्षम। एजेंटिंग बिहेवियर के बारे में तो ये सारी चीजें आपको लिखा हुआ है। मल्टी स्टेप अटैक कर सकता है, यानी पहले जानकारी जुटाएगा, फिर कमजोरी ढूंढेगा और फिर हमला करेगा। बिना ज्यादा इंसानी मदद के पूरा का पूरा साइबर हमला करने में यह सक्षम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब अगर हम बात करें इसी सिस्टम के बारे में, अगर इसका सही इस्तेमाल होगा तो सुरक्षा मजबूत होगी, अगर इसका गलत इस्तेमाल होगा तो बड़े साइबर हमले होने की संभावना है। और इसे लेकर ही सबसे बड़ी जो चिंता है, यानी मुख्य चिंता है, वो ये है, चिंता क्या है कि अभी एंथ्रोपिक ने प्रोजेक्ट ग्लास विंग की घोषणा की है। अब ये प्रोजेक्ट ग्लास विंग क्या है? देखिए, इसने कहा है इसका मुख्य उद्देश्य है कि उन कंपनियों की सहायता करना जो मिथॉस की अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करना चाहती हैं। तो अभी उसने पूरी तरीके से औपचारिक तरीके से लॉन्च नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मिथॉस एआई कहीं ना कहीं किसी के पास ये पहुंच चुका है। ऐसे में उससे किसी भी प्रकार का साइबर हमला ना हो पाए, बचाने के लिए प्रोजेक्ट है ग्लास विंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी उन कंपनियों की सहायता करना जो मिथॉस की अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहती है। प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपर की हम बात करें, जैसे एप्पल, एनवीडिया, लिनक्स फाउंडेशन और क्राउड स्ट्राइक शामिल है जो प्रतिस्पर्धी, इसमें गूगल भी शामिल है, ध्यान रखें सूची में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मिथॉस मॉडल को एक निजी डिस्कॉर्ड चैट पर कुछ चुनिंदा यूजर्स ने एक्सेस कर लिया है, इसलिए ज्यादा खतरा है कि कहीं ये बैंक सिस्टम पर अटैक ना कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, मिथॉस एआई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए फोटो एडिट करना, ऑप्शन बी वीडियो बनाना, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर बग ढूंढना, ऑप्शन डी गेम खेलना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।